नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। वक्त हो गया है देश और दुनिया की 100 अहम खबरों का। आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर हो रही हिंसा का लेंगे जायजा। ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया। 5 मई को सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। 6 मई को बाकी मंत्री लेंगे शपथ। बंगाल में हिंसा का गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान। पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी गई रिपोर्ट, घटनाओं का ब्यौरा भी मांगा। नतीजों के बाद बंगाल में टीएमसी की हिंसा के खिलाफ 5 मई को बीजेपी का देशव्यापी धरना। कोरोना की गाइडलाइंस का भी करेंगे पालन। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा पर दिलीप घोष ने दिखाया सख्त तेवर। कहा, हिंसा के खिलाफ करेंगे शांतिपूर्ण आंदोलन। पश्चिम बर्धमान में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने इलाके में बमबाजी। इलाके पर कब्जा करने के लिए आक्रामक हुए टीएमसी के गुंडे। कल शाम को टीएमसी के गुंडों ने जमकर की बमबाजी। इस बार टीएमसी प्रत्याशी से चुनाव हार गए बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। टीएमसी के मुस्लिम विंग में महिला ने घेर कर की पिटाई। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का तांडव। आसनसोल में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर किया गया हमले का आरोप। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हुआ हमला। जमुरिया इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में फेंकी गई पत्थर। बीजेपी के बाटपाड़ा में बीजेपी दफ्तर पर हमला। बीजेपी के ऑफिस में बम से किया गया हमला। बाटपाड़ा में आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। नंदीग्राम में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। कई दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़। नंदीग्राम में हमले में बीजेपी के कई समर्थक घायल हो गए। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। साल्टलेक में भी दिखी टीएमसी कार्यकर्ताओं का तांडव। बीजेपी समर्थक के घर पर बम से हमला। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ नाराज। बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को भेजा समन। नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी का सनसनीखेज दावा। बोली, निर्वाचन अधिकारी को दी गई थी मारने की धमकी। बंगाल में हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले करवा रही है। हिंसा करने वालों पर होगी कार्रवाई। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, मैं बदले की भावना से काम नहीं करती। कोरोना की वजह से 3 जगहों पर उपचुनाव टाले गए। चुनाव आयोग ने बंगाल में 2, ओडिशा में 1 जगह पर होने वाला उपचुनाव टाला। बिहार में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में आए 11,407 पॉजिटिव मामले। राजधानी समेत 7 जिले सर्वाधिक प्रभावित। 72,658 सैंपल्स की जांच की। गया में जिला प्रशासन ने शुरू की कूपन व्यवस्था। गंभीर मरीजों के परिजनों के खड़ी लाइन को देखकर परेशानी हो रही थी। ऑक्सीजन सेल खुलने के पहले से ही परिजनों की भीड़ लगी रहती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया राजधानी के कई इलाकों का जायजा। दीघा से होते हुए गांधी मैदान, कंकड़बाग, मीठापुर, मंडी समेत कई अन्य जगहों का निरीक्षण किया। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। अस्पतालों में कोरोना वार्ड बनाने की मांग। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना नगर निगम का बड़ा फैसला। बांसगांव शमशान घाट में होगा संक्रमितों का अंतिम संस्कार। परिजनों की सुविधा के लिए लिया गया फैसला। सासाराम में सदर अस्पताल में कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की और मारपीट की। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के सदर अस्पताल में जीएनएन अस्पताल का जायजा लिया और उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत भी की। इस दौरान मंत्री ने संक्रमण रोकने के लिए हर पंचायत को सैनिटाइज करवाने को कहा। साथ ही जिले को 3 शव वाहन और 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देने का ऐलान किया। मुंगेर में पारा मेडिकल की परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर एक ही जगह पर 200 से ज्यादा परीक्षार्थी जमा हुए। कई परीक्षार्थी बिना मास्क के भी देखे गए। कोरोना की रफ्तार रोकने की कोशिश। बिहार विधान परिषद में कैंप लगाकर दी जा रही है वैक्सीन। परिषद की कार्रवाई 16 मई तक स्थगित। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स पर कब्जा कर लिया और हंगामा कर दिया।
मुजफ्फरपुर में कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोलने वाले पुलिस ने कार्रवाई की। अहियापुर थाना इलाके में 7 दुकानों को सील कर दिया गया। इन दुकानदारों पर मामला भी दर्ज हुआ। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। झारखंड में 6,899 पॉजिटिव केस सामने आए। 129 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। झारखंड में अब पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,51,371 हो। गोड्डा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला। ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। पुलिस के जान बचाकर किसी तरह वहां से भागे। बोकारो में पुलिस दल पर कारोबारियों ने हमला कर दिया। दरोगा से भीड़ ने की मारपीट। लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन करवाने पहुंची थी पुलिस। रांची पुलिस के लिए थोड़ी राहत, बड़ी खबर। कोरोना संक्रमित पुलिस वालों को मिलेगा इलाज। जगन्नाथपुर में आइसोलेशन सेंटर में होंगे भर्ती। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन की कमी, इक्विपमेंट का सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अनुमंडल अधिकारी ने भेजे जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई की मांग के लिए। लातेहार में अंतिम संस्कार के लिए ठेले पर ले जाना पड़ा शव। पुलिस प्रशासन ने 4 पीपीई किट की व्यवस्था तो करवा दी, पर शव को ले जाने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया। गिरिडीह के डेप्यूटी कमिश्नर के मुक्ति धाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा, पीने के पानी समेत अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोरोना कॉल के मौत के बाद छोड़ जाते हैं परिजन। बोकारो में शहर के जनरल हॉस्पिटल में 100 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे इस्तेमाल की गई पीपीई किट मिली। बोकारो जिले के सेक्टर 4 में उपायुक्त के निर्देश में गठित टीम दवाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। दवा पर कालाबाजारी की नकेल कसने के लिए तैयारी की। रांची के सदर अस्पताल में 4 डॉक्टर, 34 मेडिकल स्टाफ, 3 शिक्षकों को शोकॉज नोटिस। कोविड हेल्प सेंटर में योगदान नहीं देने पर कार्रवाई। रांची के लोगों को अब कोरोना जांच में सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने हर शहर में 10 जगह पर सेंटर्स बनाए हैं। इन जगहों पर लोग अपनी कोरोना जांच करवा सकते हैं। धनबाद के मटकुरिया दुर्गा मंडप में 31 मार्च से लगातार निःशुल्क टीकाकरण शिविर जारी है। इस शिविर का लाभ सिर्फ इस मोहल्ले के लोगों को ही हो पा रहा है, बल्कि आसपास के लोगों को भी हो पाएगा। आज दिल्ली में हो सकती है खत्म ऑक्सीजन का संकट। राजधानी को मिलेगी 205 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 120 टन और गुजरात के हापा से 85 ऑक्सीजन पहुंचे दिल्ली के अस्पतालों में सीधी सप्लाई। लगातार तीसरे दिन दिल्ली के कोरोना महामारी में मरने वालों की संख्या 400 के पार हुई। बीते 24 घंटे में 448 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले आए। वहीं 15 अप्रैल के बाद से ये सबसे कम आंकड़ा है। पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में कोरोना के नए मामलों में आधे से ज्यादा भारत और ब्राजील से थे। WHO ने जानकारी दी। पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO का बयान, कहा, अभी भी दुनिया के कई देशों की स्थिति बहुत नाजुक है। अमेरिकी लॉ मार्क्स ने राष्ट्रपति बाइडेन से की गुजारिश, कहा, भविष्य के लिए बचाकर रखी गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सभी खुराक जल्द से जल्द भारत को दी जाए। पीएम मोदी ने इंडियन नेवी की ओर से कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। 3 मई को पूरे देश में 18 से 45 साल तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। दिल्ली में भी 3 मई से वयस्कों का टीकाकरण। कोरोना संक्रमण के चलते मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित की गई। जून के पहले हफ्ते में शिक्षा मंत्रालय फिर से तारीखों पर विचार करेगा। कोविड ड्यूटी पर लगेंगे मेडिकल के छात्र। MBBS के फाइनल ईयर के छात्र ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। 100 दिन की ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरियों में तरजीह। कोविड ड्यूटी करने वालों को मिलेगा राष्ट्रीय सेवा सम्मान। कोरोना संकट पर मोदी सरकार ने दी स्टूडेंट्स को बड़ी राहत। NEET और PG परीक्षा 4 महीने के लिए टाली जाएगी। पीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक पर अहम फैसला लिया। रेमडेसिविर ऑक्सीजन उपकरण पर GST हटाई गई। रेमडेसिविर ऑक्सीजन उपकरण पर कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगाने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कस्टम ड्यूटी हटाने की मांग की। देश में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल बोले, देश में मृत्यु दर 1% से भी कम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में संक्रमितों के मरीजों की संख्या कम हुई है। ऑक्सीजन प्लांट के पास ही कोविड सेंटर बनेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना मरीजों के संक्रमण दर कम हुई, 15 दिन में संक्रमण में ज्यादा कमी आई। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा हालात गंभीर ना हो सीटी स्कैन नहीं करवाएं और सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,621 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से 567 मरीजों की मौत हुई। यूपी के सीएम योगी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ किया संवाद। कहा कोरोना महामारी में खिलाड़ियों की सकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। इटली से मिली भारत को मदद। विमान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा 1 ऑक्सीजन प्लांट और 20 वेंटिलेटर। यूपी के प्रयागराज में कोरोना से पत्नी भाभी की मौत के बाद इंस्पेक्टर ने ड्यूटी के लिए 2 महीने बढ़ाई 13वीं। बोले शायद किसी की जान को बचा ली। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अस्पतालों के लिए मंगवाए 30 वेंटिलेटर। लखनऊ के 5 अस्पतालों को मिले 30 वेंटिलेटर। लखनऊ में 7-7 वेंटिलेटर KGMU और PGI को मिले। वहीं 5-5 वेंटिलेटर RML और कैंसर अस्पतालों को, साथ ही 6 वेंटिलेटर बलरामपुर अस्पताल को मिले। 10 ऑक्सीजन टैंकर्स वाली पहली ट्रेन जमशेदपुर से लखनऊ के लिए हुई रवाना। 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आएगी ट्रेन। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,403 नए मामले सामने आए। एक दिन में राज्य में 128 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दुनिया भर से पहुंच रही है भारत में मदद। ब्रिटेन से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया मेडिकल उपकरण और 60 वेंटिलेटर। चंडीगढ़ में 7 दिन का लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना से 154 लोगों की मौत, 17,296 नए केस दर्ज। राजस्थान में जैसलमेर की एक शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर पालन हुआ। वहीं शादी करने के लिए ऊंटों पर बारात लेकर दुल्हन लेने गए बाराती। जोधपुर में मास्क ना पहनने वालों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को देखकर भागते दिखे कोरोना खलनायक। MP में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में राज्य में 93 कोरोना मरीजों की मौत। MP के इंदौर एयरपोर्ट पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप, यहीं से दूसरे जिलों को भी होगी सप्लाई। MP से भोपाल के अशोका होटल में शुरू हुआ देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। डर से दूर लोग अपनी गाड़ी में बैठे बैठे लगवा रहे हैं वैक्सीन। मध्य प्रदेश में 5 मई से शुरू होगा 18+ का वैक्सीनेशन। CM शिवराज ने कहा प्रदेश में सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों का निकाला गया जुलूस। ढोल नगाड़ों के साथ पूरे शहर में पुलिस ने कराई परेड। कर्नाटक के चामराजनगर में 24 कोरोना मरीजों की मौत के बाद येदियुरप्पा ने आज बुलाई कैबिनेट की आपात बैठक। परिजनों ने लगाया ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप। अब भारत में ऑस्ट्रेलिया जाने वालों पर 35 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की जेल। ऑस्ट्रेलिया 14 मई तक भारत से जाने वाले यात्रियों पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगाया। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 9 लाख की लूट की। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। उत्तराखंड में टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में बादल फूटा। करीब 2 दर्जन मवेशियों के मलबे में दबे होने की सूचना। सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। 300 परिवारों के कुमराड़ा गांव में तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। जम्मू कश्मीर में राजौरी के दूर दराज के गांव में ऑर्गेनिक सब्जियों की जमकर हो रही है खेती। यहीं से कई इलाकों को भी सप्लाई की जाती है। जम्मू के कठुआ में LED फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान। यूपी के रामपुर में शादी बीच में छोड़कर दुल्हन पहुंची काउंटिंग सेंटर। चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट लिया। यूपी के आगरा में मां को घर में बंद कर भागे बेटा और बहू। पुलिस ने घर का गेट तोड़कर बचाई महिला की जान। यूपी के सीतापुर में पंचायत चुनाव का नव निर्वाचित प्रधान ने निकाला जुलूस। नाबालिग समेत कई प्रधान समर्थकों ने जमकर की फायरिंग। यूपी के बुलंदशहर में स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने जीता जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव। स्याना हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी हत्या हुई थी।
10 मई को विश्वास मत प्रस्ताव रखेंगे नेपाली प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लिया फैसला। ब्रिटेन के लिवरपूल में टेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन। करीब 5000 संगीत की दीवानों ने लिया हिस्सा। वहीं कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। इथियोपिया के पवित्र स्थान लालीबेला पर युद्ध और कोरोना महामारी की मार, ठप पड़ा पर्यटन। लोगों ने शांति के लिए की प्रार्थना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नाव डूबने से 3 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। नाव का तस्करी का काम इस्तेमाल के लिए जाने का शौक। फिलिस्तीन के पश्चिम छोर पर हालात नाजुक। ताजा हिंसा में 2 फिलिस्तीनी और महिलाओं की मौत, 2 इजराइल बंधक। कोलंबिया में लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार ने अपना फैसला बदला। राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने टैक्स रिफॉर्म के फैसले को वापस लिया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में प्रशंसकों का जमावड़ा लगना शुरू। कोरोना महामारी के बीच पहली बार देखी गई बुल फाइट की रौनक। इजराइल के माउंट मैरन में धार्मिक त्योहार के दौरान मची भगदड़। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जान बचाकर भाग रहे थे। दिल्ली में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और मरीजों की सांसें गिनतियों पर आ जाती हैं। सबसे पहले दिल्ली के लाजपत नगर के इंडियन ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल का ये वीडियो देखिए ताकि आप ये पूरी कहानी समझ जाएं।